हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है निहाल अहमद। आज हम बात करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स की कि सॉलिडिटी में कंडीशंस किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इफ़ एल्स की कंडीशंस होती हैं और जो है रिक्वायर की एक कंडीशन होती है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड ये सिंपल ऑपरेटर्स हमें पता होंगे अगर हमने कोई बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी। अगर नहीं पढ़ी तो आप देख सकते हैं कि किस तरह कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। बेसिकली ये दो वेरिएबल्स और कंडीशंस के दरमियान जो है हम दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करते हैं ऑपरेटर्स के ज़रिए, और लॉजिकल ऑपरेटर के ज़रिए एंड और के ज़रिए किसी भी दो कंडीशंस को आपस में कंपेयर करते हैं। तो ये बेसिक्स है। अच्छा, चलते हैं ज़रा देख लेते हैं। पहले हम रिक्वायर स्टेटमेंट के देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉलिडिटी के अंदर ऑलमोस्ट हर जगह यही इस्तेमाल हो रही होती है। तो जल्दी से एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन लेट्स से ग्रेड, और इसके अंदर हम ले लेते हैं यू इंट और नम, और इसको हम कर लेते हैं एक्सटर्नल रिटर्न्स नंबर। तो हम इसको यूएनटी ले लेते हैं, और हम यहाँ लिखते हैं रिक्वायर। रिक्वायर में होता क्या है कि आप पहले दो ये दो पैरामीटर लेता है आपसे। यहाँ दूसरे पैरामीटर में लेता है एरर मैसेज, और पहले पैरामीटर में लेता है कोई भी कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये आगे चला जाता है, आगे का काम करता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एरर मैसेज प्रिंट कर देता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फिलहाल एरर। ठीक है, फिलहाल मैं एरर लिख रहा हूँ। बाकी हम यहाँ लिखेंगे वही जो भी हमारे पास एरर आने का होगा, जो भी कंडीशन। अब मिसाल के तौर पे मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कि नम अगर ग्रेटर देन 10 है तो ये आगे चलेगा, अदरवाइज ये लिख देगा कि भाई यहाँ पे नम इज नॉट ग्रेटर देन, इज लेस देन 10 लिख देते हैं। इज लेस देन 10। सही है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आगे काम होगा, अगर फॉल्स हो जाएगी तो ये मैसेज प्रिंट करा देगा और आगे काम नहीं चलेगा। तो हम यहाँ रिटर्न कर देते हैं रिटर्न नम। ये तो हो गया। ये फिलहाल मैंने ग्रेड लिख दिया, हम कुछ भी ले सकते हैं। और चूंकि ये होगा प्योर फंक्शन, क्या एरर दिखा रहे हैं जनाब? अनडिक्लेयर डू यू मीन? ओह सॉरी, इसको मैं अभी फिलहाल ये हटा देता हूँ। चलें, ये चल गया, कंपाइल हो गया। इसको डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय भी हो गया। अब देखें, मैं जब यहाँ पे लिखूंगा लेस देन 10 नंबर, मिसाल के तौर पे 9 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, उसको चलाता हूँ, तो इसने कंडीशन फे यहाँ पर मैंने 9 चलाया। ग्रेटर देन 10 होगी नंबर, अगर ग्रेटर देन 10 है तो आगे चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये कंडीशन, इसको ये देखें, यहाँ इसने एरर मैसेज प्रिंट करवा रहा है। क्या देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इफ एल्स डॉट ग्रेट एरर्ड वीएम एरर रिवर्ट। कंडीशन क्या हो जाती है? रिवर्ट। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं और ये रिक्वायर्ड लिखते हैं, तो अगर ट्रू होती है तो आगे काम चलता है, अदरवाइज ये लिखा हुआ आ जाता है रिवर्ट। ट्रांजेक्शन ये फेल हो जाती है, ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है, और आपके पास एरर मैसेज ये दिखा देता है भाई नम इज लेस देन 10, जो भी आप यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं, जो भी एरर आप लिखते हैं वो ये आपको यहाँ दिखा देता है। मैं थोड़ा जूम आउट जूम इन कर लेता हूँ इसको, ताकि आसानी से नजर आए। चलें, एक तो ये बात हो गई। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई पे अगर ट्रू है तो आगे काम करो, अगर फॉल्स है तो ये एरर मैसेज प्रिंट कराओ। अच्छा, आने वाली वीडियो में हम यहाँ पर, अब यहाँ पे ना ये चीज़ ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर होती है, तो कोशिश ये करनी है हमेशा हमें कि हमें ये एरर का जो लेटर्स हैं ये कम से कम लिखना है, वरना आपकी गैस फीस इसमें लगती है ज़्यादा। ओके, चलें आगे बात कर लेते हैं इफ एल्स की। यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पर भी इसको मैं ले लेता हूँ ग्रेड्स के नाम से ले लेता हूँ, ग्रेड इफ एल्स। इफ एल्स
फंक्शन बना लिया मैंने, यहाँ पे इवेंट ले लेते हैं हम। एक्सटर्नल प्योर रिटर्न्स इवेंट, और हमने ये ब्रैकेट खोला। अच्छा, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, मैं क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लॉजिकल के लॉजिक्स के हवाले से भी आपको बता देता हूँ कि अगर आप जब इफ की कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशन कि अगर ये हो जाए तो ये चीज़ चला दो, क्या हो जाए भाई, अगर हम कहें कि भाई अगर आपके नंबर जो है वो ग्रेटर देन 10 है, तो मैं यहाँ रिटर्न करा देता हूँ कि भाई आपने जो स्कोर किया है ना वो लेट से 90 किया है, आपने स्कोर जो है 90 किया है। और अगर मैं यहाँ पर भी इफ ही कंडीशन लिखूं कि अगर आपका नंबर जो है ग्रेटर लेस देन 10 है, या ग्रेटर देन लेट से ग्रेटर देन 7 है, तो हम कहेंगे कि भाई आपकी जो परसेंटेज है वो 80 है। अच्छा, अब इसके अंदर मसला ये है कि अभी तो फिलहाल हमने यहाँ रिटर्न लिखा है, रिटर्न जब भी हम लिखते हैं ना तो ये फंक्शन से बाहर आ जाता है। ये जो एग्जीक्यूशन होती है ये फंक्शन से बाहर आ जाती है, फंक्शन चल रहा होगा, जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आएगी आपका प्रोग्राम फंक्शन से बाहर आ जाएगा, कोई और काम करेगा। लेकिन अगर यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती तो उस सूरत में वो क्या करता कि वो पहले ये कंडीशन चेक करता, फिर ये कंडीशन चेक करता। बाद औक़ात हमें दो कंडीशन एक साथ चेक नहीं करानी होती, हमें ये कराना होता है बस कि भाई अगर ये चेक हो जाए ना तो फिर नीचे वाली चेक ना करे, और अगर नीचे वाली चल जाए तो ऊपर वाली चेक ना करे। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे लिखते हैं एल्स। एल से मुराद होता है अगर ऊपर वाली ना चले तो नीचे वाली चल जाए, अगर ऊपर वाली ना चले तो फिर नीचे वाली में ये चेक करे, ये वाली कंडीशन। और अगर ये कुछ भी ना हो तो हम एल्स की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, और वहां हम लिखते हैं रिटर्न। लेट से हम कहते हैं कि भाई इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी नंबर है ना, तो जो है आपके जो है ग्रेड जो है वो है लेट से 70 है। ऐसे ही एग्जांपल है। तो इफ एल्स इफ और एल्स का मतलब समझ में आ गया होगा। अच्छा, बाजू का हमें हर जगह इफ लगाना पड़ता है। इफ का मतलब है कि जितनी भी इफ कंडीशन आपने लगाई है वो सारी चेक होंगी। लेकिन अगर आपने एल्स लिख दिया इफ से पहले, तो उसका मतलब है कि अगर ऊपर वाली चल गई तो फिर ये नीचे वाली नहीं आएगी, और अगर ऊपर वाली फेल होती है फिर ये नीचे वाली आएगी, और अगर ये वाली चल गई तो फिर ये इसके बाद नीचे वाली नहीं चलेगी। एल्स का मतलब है कि इसकी बजाय अगर ये चल गया तो फिर नीचे वाले को छोड़ दो, और अगर ये नहीं चला तो फिर आगे इस तरीके से कंडीशन चेक करो। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, एल्स इफ एल्स। और इसके बाद एक और चीज़ है, इसको चला के देख लेते हैं जल्दी से। डिप्लॉय करते हैं, फिर इसको डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय करने के बाद यहाँ पर हम अगर ग्रेटर देन 10 लेंगे तो हमें ये रिटर्न 90 करेगा, 90 रिटर्न कर दिया। और अगर हम मिसाल के तौर पे 7 से बड़ा नंबर भी नहीं, हम 7 से छोटा नंबर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या चलाएगा, पहले ये चेक करेगा ये फेल हो गई, फिर ये चेक करेगा ये भी फेल हो गई, तो फिर ये इसके बजाय कुछ भी होगा। यानी अगर ये दोनों कंडीशन फेल हो गई तो फिर वो हर सूरत में एल्स चलाएगा। इसको चला के देख लेते हैं। 6 अगर मैं लिखूं तो ये 70 आ गया आपके पास। यानी अगर मैं कोई भी नंबर लिख दूं जो कि लेस देन 7 हो तो वो हमेशा एल्स को ही चलाएगा। अच्छा, ये अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि यही काम अगर मेरे पास ये एल्स इफ ना होता, मेरे पास क्या होता, खाली इफ एल्स होता। तो उस सूरत में क्या होता कि अगर नंबर ग्रेटर देन 10 है तो 90 आए, अदरवाइज जो कुछ भी हो आपके पास 70 आए। यानी अगर 10 से लेस हो गया नंबर तो आपके पास आंसर में ये आएगा। इफ एल्स का मतलब ये होता है। यही काम अगर मुझे छोटे उस पे करना हो तो उसे हम कहते हैं मतलब यही काम मुझे एक लाइन में करना है अगर, तो मैं उसे हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर, यार ये कॉल ये मैं डायरेक्टली इसको कॉपी करके
यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ टर्नरी। और यहाँ पे इस इफ एल्स की जगह मैं अब टर्नरी ऑपरेटर लिखने लगा हूँ। तो रिटर्न, सबसे पहले आपने लिखनी है कंडीशन। कंडीशन क्या है कि भाई नंबर जो है ना ग्रेटर देन 10 हो। अगर नंबर ग्रेटर देन 10 है तो क्वेश्चन मार्क। ये कंडीशन आ गई टर्नरी ऑपरेटर के लिए, ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद जो कुछ भी है ना, अगर कंडीशन ट्रू होने पे आपने जो दिखाना है तो वो आप लिख देंगे यहाँ पे। लेट से मैं लिख देता हूँ 90। एल्स मैं ऐसे कर लेता हूँ। मैं टर्नरी ऑपरेटर का ऊपर वो भी लिख देता हूँ, कंडीशन क्वेश्चन मार्क। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये होगा व्हेन ट्रू। व्हेन ट्रू जब होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो कुछ भी होगा वो चलेगा। अदरवाइज क्या चलेगा? एल्स। ये इसका मतलब है एल्स, कॉलन का मतलब है एल्स। तो इसके बाद वो चलेगा जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, व्हेन फॉल्स। यानी अगर कंडीशन, आपने यहाँ कंडीशन लगाई, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये चीज चलेगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये चीज चलेगी। तो हम कहते हैं भाई अगर नंबर ग्रेटर देन 10 है तो 90 रिटर्न हो जाए, अदरवाइज क्या हो जाए, 70 रिटर्न हो जाए। तो ये हमारी एक कंडीशन लग गई। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है इस चीज के। तो इसे हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। जो आपके लिए आसान हो फिलहाल तो वो हम कर सकते हैं। बस यही आपकी नॉलेज में आ जाए इसके लिए था। और इसको चला के देख लेते हैं जल्दी से। इसको मैं कंट्रोल एस से कंपाइल करूंगा, डिप्लॉय करूंगा। डिप्लॉय करने के बाद ये आ गया टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास। यहाँ पे मैं नंबर डालूंगा। अगर 12 डालता हूँ ग्रेटर देन 10 डालता हूँ तो इसने हमें 90 रिटर्न कर दिया। और मैं 6 डालता हूँ तो इसने हमें 70 रिटर्न कर दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस मॉडिफायर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।